और जो भी गलत रास्ता किया है उसका प्रायश्चित करो, मानसिक, and decide that now henceforth I will not do same thing to achieve this. अभी वो गलत रास्ता मुझे अपनाना नहीं है। प्योरीफाई योर सेल्फ henceforth। और आपके पास जो भी है साधन सामग्री संपत्ति, स्टार्ट यूजिंग इट फॉर अदर्स, मेक इट यूजफुल फॉर अदर्स, and whatever methods and way you have collected those things, if it was not proper, किसी का नुकसान किया, किसका वो किया है, हड़प लिया है तो वापस कर देना। अगर हड़प लिया है किसी का, क्योंकि हड़पना बहुत बड़ा गुनाह होता है। तो अगर आपने किया है, अगर एक साथ नहीं दे सकते, स्टार्ट गिविंग इन इंस्टॉलमेंट्स बैक टू दैट पर्सन हु इज सपोज टू बी लीगल होल्डर। ये शुद्धिकरण का दिन है, साधन सामग्री और संपत्ति किस माध्यम से आप ये ग्रहण करते हो। क्योंकि अब देखो, आप जितने बड़े बड़े अफसर हैं, मिनिस्टर हैं, पुलिस हैं, मीन्स लेजिस्लेटिव सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसके अंदर उनका पब्लिक से एक्सपोजर जबरदस्त होता है दिन भर, और उनके हाथ में सत्ता भी जबरदस्त रहती है। वो कुछ सैंक्शन करने के लिए लेते रहते हैं। उनके घर में जाके देखना आप, कितना सुकून और चैन है, नहीं मिलेगा। क्योंकि इस प्रकार की आई हुई संपत्ति आपको चैन सुकून घर के अंदर दे ही नहीं सकती। आपका जनरेशन बिगड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि एक पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस सिस्टम से आ रहा है, सब कुछ पता होता है। जब भुगतने की बारी आती, जब उसको पेनल्टी होने की बारी आती, बोलते ये मैंने नहीं किया है, वो तो उसने किया है। कोई जिम्मेदार लेने के लिए बड़े घर के सदस्य हो, बोले नहीं मेरा नहीं, उसने किया है। तो भगवान बोलते हैं ये ऐसे दिनों में जो भी उल्टा सुल्टा हुआ है उसको रेक्टिफाई करना शुरू कर दो। रेक्टिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन। किसी का नुकसान करके संपत्ति ली है, किसी को मार तोड़ के ली है, किसी से जबरदस्ती साइन करवा के ली है, या किसी की साइन खुद ने करके ली है। बहुत तरीके होते हैं ये सब एकत्रित करने के, संपत्ति, साधन और सामग्री। वहां आप रास्ते पे देखो, पुलिस वाले जहां जाते दुकान में जाएंगे तो उठा लेंगे वस्तु, वो रास्ते पे जो वो हॉकर्स रहते हैं उसकी वस्तु ले, कोई कुछ बोल नहीं सकता। वो लेते जाएगा, कोई बोलेगा नहीं कि ड्रेस में आया है। कुछ आवाज करेंगे तो साला कल उठ के वो कुछ कर देगा, उसे कौन बोलेगा, जाने दो। अब ये लेते जाएगा तो वो सोच रहा है कि ये मेरा पावर मैं दिखा रहा हूं और पावर का यूज कर रहा हूं, उसमें क्या है, व्हाट इज। और कोई ऑपोजिशन करेगा, नहीं साहब पैसा तो देना पड़ेगा, मुझे सिखा रहा है, देख क्या होता है तेरा कल। फिर उसके खुद के जीवन में और घर में क्या होगा। सो दिस इज लॉ ऑफ नेचर। ये शक्तियां हैं, दीज आर एनर्जीज। संपत्ति, श्री, यश, संपत्ति, साधन और सामग्री, ये सब एनर्जी है। दीज आर ऑल डिफरेंट एनर्जीज। ये शक्तियां हैं, ये एनर्जीज है। और जो भी एनर्जी आप ग्रहण करते हो, स्वीकार करते हो, उसका जरिया प्योर हो
बस इट शुड कम थ्रू अ प्योर मेथड। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि बहुत आता है तो रोक दो मत लो, ऐसा नहीं बोला है। आपका भाग्य पुण्य है तो करोड़ आते हैं अरब आते हैं तो रोकना नहीं है, बट सी टू इट दैट इट कम्स इन अ राइट वे एंड यूज इट फॉर अदर्स। हमेशा ये फ्लोइंग रखो। कल बात की थी ना, नाले के जैसे इकट्ठा मत करो, इट कीप इट फ्लोइंग, दैट इज डिविनिटी। अगर आप फ्लोइंग रखोगे ना, समझो आप 10 करोड़ आया, आपको 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ वापर लो, 9 करोड़ आप बांट दो। जैसे ये 9 करोड़ बांटा ना तो सामने से दूसरा 20 करोड़ आ जाएगा। फॉलो दिस सेम प्रोसेस। क्योंकि आपने 9 करोड़ बांटा इसलिए 20 आया। अगर आपने इकट्ठा किया होता ना तो इकट्ठा करके वो 10 के 11 हो सकते एक साल में, दूसरे साल में 10 के 12 हो सकते। लेकिन जैसे आपने 9-10 दिए ना, फ्लो दूसरे के लिए बांटे ना, ऑटोमेटिक 20 आ जाएंगे दूसरे साल। नहीं तो फ्लो क्या रहेगा, 10, 11, 12, 13 ऐसा। वो भी भाग्य होगा तो उसमें भी लूटने वाले लूट जाएंगे। लूटने वाले 2 होते हैं, एक काले चोर एक सफेद चोर। काले चोर तो ठीक है बेचारे, सफेद चोर तो खतरनाक होते हैं। दिन दाड़े आके दाड़ मारेंगे और कुछ बोल भी नहीं सकते और ले जाएंगे आपकी नजरों के सामने। और उसी का जाता है जिसने ऐसे धाड़ मार के कमाया हो, गला काट के कमाया हो, बेधड़क लोगों को लूट के कमाया हो, बेरहम होके कमाया हो, उसी का जाता है। दो श्रीमंत है, दोनों बाजू बाजू में रहते हैं। एक का मीन्स प्रॉपर नहीं है, एक का मीन्स एकदम प्रॉपर है। दोनों की इनकम सेम है, स्टेटस भी सेम है, फाइनेंशियल स्टेटस, रुतबा, यश, कीर्ति ये सब सेम है। लेकिन एक के घर में हमेशा खड़ 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 कुछ ना कुछ चलते रहता है, लेवल इज सेम। और एक के घर में हमेशा आनंद, पॉजिटिविटी, एनर्जी फ्लो, ब्राइट एंड ब्रिलियंस दिखता है। लेवल इज सेम, फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस, ये वो सब सेम है, लेकिन दोनों की ऊर्जा, क्वालिटी ऑफ ऊर्जा इज डिफरेंट। बोथ आर एनर्जीज बट क्वालिटी ऑफ एनर्जी इज डिफरेंट। नाउ व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, डिसाइड टुडे। आज से तय करो, आपकी जो भी धन संपत्ति, साधन सामग्री जो भी है, प्योरीफाइड इफ इट इज नॉट प्योर। और जो हमारे पास है धन संपत्ति वगैरह, साधन सामग्री, मेक इट यूजफुल फॉर अदर्स। आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। वी आर ऑलवेज गेनिंग बाय शेयरिंग। बाय शेयरिंग यू आर ऑलवेज गेनिंग। देने से कभी खूटता नहीं, ये दिमाग में बिठा लो आप। देने से हमेशा मल्टीप्लाई होता है, और वो भी लॉगरिथमिक स्केल में होता है, वो 2:2 वाला स्केल में होता है। हाँ, खाली हमको ये दिनों में अपना दिल खोलना है, अपना दिमाग खोलना है और फ्लो इस दिशा में ले जाना है। आज का दिन इसलिए जो बहुत महत्व का है कि हमारे पास जो भी साधन है, सामग्रियां हैं, अभी यहां बैठे बैठे तय करो कितनी चीज आपके घर में पड़ी है, ऐसे ही कबाट में पड़ी है, ना आप वापर रहे हैं, ना किसी को दे रहे हैं, ना किसी को उपयोग में आ रहा है, सड़ रहा है, लिटरली सड़ रहा है। टेक इट आउट, स्टार्ट आइदर यूजिंग योरसेल्फ और give it to somebody who needs it and enjoy that। मुझे मालूम है कहीं धन संपत्ति वाले घर में इतना सामान होता है कि छोटे 20-25 घर का निभाव हो सकता है। इतना सामान तो फालतू पड़ा रहता है साल भर।
कि 20-25 घर का तो पूरा साल का निभाव हो जाए, उतना फालतू कचरा पड़ा रहता है। सो दिस स्टैग्नेशन, खोलो उसको। साधन सामग्री जो आपके पास पड़ी है अनयूज्ड, यूज नहीं कर रहे हैं, निकालो। अगर आप खुद वापरना चाहते हो वापरो, नहीं वापर सकते हो, आपकी क्षमता है। हाउ मच कैन यू कंज्यूम? You have already stored then 10 times what you can consume. तो 9 times वाला जो पड़ा है फालतू में सड़ रहा है, bring it out and make it useful for others. Can you do this? हाँ, महावीर जन्म कल्याण आया हुआ है। हाँ, खाली धन की बात नहीं हो रही है। जो भी चीजें हैं आपके पास, साधन सामग्री, धन, जो भी है उसको लिक्विडेट करो। आपके जो चाहिए वो रखो, ऐसे नहीं है सब दे दो, बट कीप इट यूजफुल फॉर योर सेल्फ और अदर्स। डोंट कीप इट अनयूज्ड इन अ स्टैग्नेंट फॉर्म। जो चीज इस्तेमाल होती है वो उसका निखार बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं? ये रूम है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 2 महीने तक कोई नहीं आएगा, ऐसे पैक करके जाओ आप, तो रूम वैसा का वैसा रहेगा। 2 महीने के बाद आपको लगेगा ये रूम में एंटर ना हो, ऐसा लगेगा। लेकिन यही रूम रोज यूज हो रहा है। यहाँ पहले दिन तैयारी करने कौन आए थे? तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ा? अभी करनी पड़ती है? नहीं ना, क्यों? बिकॉज इट इज यूज्ड एवरी डे, फिट एंड फाइन होता है सब। तो जो चीज इस्तेमाल, वैसे ही आप कोई भी साधन सामग्री देख लो, कई लोग के यहाँ वो गाड़ी तो बड़ी बड़ी खरीद लेते हैं, 1 करोड़ वाली, 2 करोड़ वाली, 3-3, 4-4 गाड़ी खड़ी हैं, वो एक भी गाड़ी मुश्किल से वापर रहे हैं। एंड में वापरते क्या? ओला एंड उबेर। क्यों? गाड़ी खड़ी है लेकिन कहीं को चलाने नहीं आता है, कहीं के ड्राइवर नहीं है, जब ही चाहिए तभी कुछ है ही नहीं। तो अल्टीमेटली तो गधा, इतना सब संग्रह करके क्या मिला तुझे? नहीं, लोगों को बताया हमारे यहाँ 4 गाड़ी 5 गाड़ी, ये है वो है, वैसा है वैसा है। शिट गोइंग टू डॉग्स, गटर में जा रहा है। मेक इट यूजफुल। ये तो मैं बड़े बड़े उदाहरण दे रहा हूं, आप छोटी छोटी अपनी चीजें हैं जो घर में पड़ी हैं, आप हाँ आज जाके रिसर्च करना, 24 घंटे में मेरे को बताना क्या क्या आपने निकाला घर से देने के लिए, कितना पड़ा था और आपने क्या क्या निकाला दूसरे के इस्तेमाल करने के लिए। गिव इट टू अदर्स विच व्हाट यू कैन नॉट यूज इमीडिएटली एंड एंजॉय दैट। बैंक बैलेंस करोड़ों रुपया ऐसे स्थगित पड़े हैं बस, और कोई भी 5 रुपया भी मांगना है ना, उसके ऊपर इतना भड़कते हो, उसका उसकी खून चूस लेंगे। इतना बैंक बैलेंस पड़ा है फिर भी उसकी जो आदत है ना वो छूटती नहीं है, खून चूसने की। वो चूस चूस के जमा किया है वो, फिर वो उसको चूस लेगा और धतूरे आके लूट जाएंगे। अल्टीमेटली ऐसे लोग की संपत्ति कौन लूट जाता है? किसी के काम का नहीं। बिफोर इट हैपन्स स्टार्ट डूइंग दिस। आज आपके पास लिस्ट बनाओ, कितनी साधन, कितने सामग्री हैं, कितनी संपत्ति है जो आपको यूजफुल है नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, वो ठीक है, उससे जितना एक्सेस है स्टार्ट। देखो ये क्यों बता रहा हूं मैं, जितना दोगे ना उतना फ्लो होगा, साइक्लिक होगा, साइक्लिकल। आपने साइकिल रोक दी है। इसमें साइकिल में क्या है, आप 2-2 20 आएगा, 20 आया, आप वापस उसमें से 2 वापरो, 18 2 36 आएगा।
क्या हो रहा है ये? समझ में आ रहा है कि नहीं? सो बाय साइक्लिंग यू आर गेनिंग और लूजिंग, नेवर थिंक, स्टार्ट डूइंग दिस एट माइक्रो लेवल। 5 रुपये से शुरुआत करके देखो आप, 5 रुपये से करो शुरुआत। इसे ये नहीं कह के लाख रुपए का दान दे दो और फिर देखो 10 लाख आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। 5 रुपया से शुरुआत करो, पता चलेगा आपको। 5 और 10 रुपया आज तो भिखारी भी नहीं लेता है। स्टार्ट फ्रॉम दिस 5 rupees and 10 rupees and see the magic। कई लोगों को आर्थिक परेशानियां हैं जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव दिस साइकिल, यू आर सफरिंग। हैव दिस इन योर एटीट्यूड ऑफ गिविंग टू अदर्स वॉट एवर यू हैव। आपके पास 10 रुपया है ना, 1 रुपया दो, देने की नीयत रखो, शुरू करो ये। स्टार्ट डूइंग इट प्रैक्टिकली, यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ इमीडिएटली। खाली पैसे की बात नहीं हो रही, चीजें की बात हो रही है, साधन सामग्री जो भी है आपके पास। डोंट एक्यूमुलेट, जमा, ये संग्रह वृत्ति। इसलिए भगवान ने परिग्रह विरमण त्रप की बात की। परिग्रह विरमण એટલે विरमण यानी लिमिटेशन, और उसको तब बताया क्यों? श्रावक के 12 व्रत के अंदर ये एक तप है, परिग्रह, लिमिटेशन। क्योंकि इकट्ठा मत कर, तुझे जितना चाहिए ना डिसाइड कर ले एक बार बैठ के कि मेरे नेक्स्ट 5 years 10 years के लिए क्या चाहिए, कितना चाहिए, उसकी लिमिट बांध ले। लिमिट, विरमण यानी लिमिट। 12 व्रत यानी लिमिटेशंस, लाइफ ऑफ लिमिटेशंस। व्हाई लिमिटेशंस? बिकॉज व्हाट आई कैन कंज्यूम आई कैन नॉट कंज्यूम मोर देन दैट। सो व्हाई स्टोर इट, कीप इट फ्लोइंग, इट विल ऑलवेज कम। ये कुदरत का नियम है। और हमारे बनिए लोग के यहाँ सबसे ज्यादा संग्रह वृत्ति है, जेंट्स हो या लेडीज हो। लेडीज घर में संग्रह करती है, जेंट्स तिजोरी में संग्रह करता है या बैंक अकाउंट में संग्रह करता है या कैश तिजोरी में। बंडल के बंडल ऐसे रोज कबाट खोलता है, देखता है, खुश होता है। हाँ, अरे कोक चावी बनाई ने रोज नु एक बंडल ले जाए तो ये खबर नहीं पड़े। इतने सारे बंडल रोज गिनने थोड़ी बैठेगा। कौन सा एक कोने में से कोई बंडल, कोई चाबी बना के एक बंडल ले गया तो उसका तो दिन सुधर गया। तो ऐसे चोर आएंगे। उसकी निशानी भी बताता हूं। जब आपके घर में चूहे आए ना, चूहे, तो समझ लेना चोरी हो रही है कहीं ना कहीं आपके यहाँ। ये हमारे पूर्वजों की ट्रेडिशनल बात कर रहा हूं आपको कि उंदरो जो जे दिवसे તમારા ઘરમાં આવે ને સમજવું ક્યાંક તમારે ત્યાં ચોરીઓ થાય છે। संशोधन चालू करो, मળી जैसे। चूहे का उपद्रव अलग बात है, बट ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अचानक कहीं से चूहे आ रहे तो समझ लेना कहीं गड़बड़ है। जय